तो बहुत दुखद समाचार है सुन के सोशल मीडिया। प्रिया जी को आत्मा को शांति मिले। और रात में हम लोग मेरी पूजा बेटी आई थी लाइव, तो उसी समय कोई आके कमेंट कर रहा था कि प्रिया अब नहीं रही, तो बहुत दुख हो रहा था। लेकिन हम लोग सोचे कि कोई ऐसा ही मजाक मजाक में डाल देता है, कुछ कर देता है, किसी को कोई लिख देता है, तो हम लोग ज़्यादा करके सीरियस नहीं हो पाए उस मैटर पर। लेकिन फिर बाद में हम देखे कि 2-4 जन का या किसी किसी का लाइव में हम देख लिए कि बात सही है। तो मुझे बहुत दुख हुआ प्रिया जी के सुन के। इस उनका 3 बच्चा है, छोटा छोटा बच्चा है लोग। तो आप लोग जितना भी मेरे सब्सक्राइबर है, जितने भी मेरे हेटर्स हैं, चाहे जो भी है, वो लोग आप लोग ओम शांति लिखना मत भूलिएगा प्रिया जी के लिए, और उनको आत्मा का शांति भगवान दे। देखे यूट्यूब पे तो समझे कि बात सही है, लेकिन अभी तक हम विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा कुछ हुआ होगा। लेकिन अभी सुबह सुबह देखे हैं बहुत सारा चैनल, तो यहाँ पे बैठे हैं सचिन के पापा और हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। आज यही बात हो रही थी। अभी इनका स्कूल जाने का टाइम हो गया है, 8 बज गया है, और हम अभी हैं बेड पे। बच्चों की तबीयत सही नहीं रहने के कारण जल्दी उठ नहीं रहे हैं बेड से। जगह हैं कब से, लेकिन बेड पर हैं, उठेंगे थोड़ी देर के बाद। तो आज का जो न्यूज़ मिला है, कल रात से ही न्यूज़ संभावित न्यूज़ मिल रहा था और मन को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। तो मैं तो नहीं मान रहा था, लेकिन ईश्वर को जो मंजूर होता है उसको कोई जुदा नहीं कर सकता है। और प्रिया दीदी के नाम से मशहूर जो प्रिया जी थीं, रोस्ट वीडियो का और उनका एक अपना बात करने का अंदाज, जो बात को रखने का और बेबाकी से जो बात वो रखती थी, निश्चित रूप से मैं अपने दिल से सैल्यूट करता हूँ। और ज़िंदगी का मज़ा तब होता है ना, जब दोस्ती और दुश्मनी हम यहाँ रह के करें, अपनी बात को एक दूसरे के सामने रख के करें। और वह जो थी, मैं उनके बारे में कई बार सुना था उनके मुंह से, बड़ी हिम्मत वाली, और अपनी बात को पेच लगा के नहीं बोलती थी। उनका बात जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड होता था, इनका उनका ऐसे वैसे नहीं करती थी। मैं रात से बहुत उनकी बात को सुन करके अचंभित भी हुआ और बहुत दुख भी हुआ। और मैं दिल से दुआ करता हूँ वो उनके परिवार के जो भी सदस्य हैं, जो भी बच्चे हैं, ईश्वर उनको ताकत दे, और वो इस दुख की घड़ी में हम सब उनके साथ हैं। जहाँ भी अगर लगेगा कि हम लोगों की कोई ज़रूरत है, तो एक गार्जियन होने के नाते जो यूट्यूब से मैंने जो देखा है, उनको हर वक्त जब ज़रूरत पड़ेगा उनके बच्चों के लिए, तो हमारा जो परिवार है उनके लिए हम लोग खड़ा रहेंगे। और यही होना भी चाहिए। जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कब ये घड़ी की सुई कहाँ पर विराम लगा दे। इसलिए इंसान को अपनी बातों को और अपने विचारों को रखते समय दूसरे के मर्यादा और दूसरे के दर्द को भी समझने की ज़रूरत पड़ती है। यूट्यूब पर मैंने एक बार और कहा था कि सब कुछ सामने आ जाएगा और मैं बैठा नहीं हूँ। तो मैं इतना ही कहूँगा, चूँकि आज बहुत ही दर्द है अंदर, वो चीज़ का जिसे कभी
पाया नहीं जा सकता है, और बातों से ही उसकी भरपाई भले आप करें, लेकिन जिसको नुकसान हुआ है उसको कोई भर नहीं पाएगा। इसलिए मैं ऐसे ऐसे लोगों के बारे में धीरे धीरे मुझे अपने यात्रा क्रम में जानकारी मिल रही है कि जो लोग भी बोल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अभी सत्यता की कमी है, और सत्यता लाने के क्रम में एक एक और राज खुलते जा रहा है। सच्चाई तो अभी बहुत कुछ छुपी है गाइस इसमें। लेकिन सब कुछ करने के बाद एक यही बात आता है लास्ट में कि आप किसी को बोलने के पहले आप सोचें, और आपको सोचने के बाद पता चलेगा। अभी इस भावना से मत सोचिए कि हम जो सोच रहे हैं वो सर्वोपरि है, वो सत्य है, वही सोच जो आप रहे हैं। नहीं, उसमें मंथन करने की ज़रूरत है। किसी को आप अपने जुबान से जो बात बोल रहे हैं, ये सोचना है कि आपको कितना हक है बोलने का और कहाँ तक आप बोल सकते हैं। हाँ, सत्य है तब तो आप बोलना चाहिए भी, लेकिन संस्कृत में हम लोग पढ़े हैं, सत्यम ब्रूयात्, सत्यम अप्रियम न ब्रूयात्। ये सुभाषितिन का जो भाषा है कि इंसान को प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन अगर सत्य अगर अप्रिय है तो उसको बोलने में फिर सोचना चाहिए, क्योंकि सत्य प्रिय नहीं भी हो सकता है, अप्रिय होता है। तो उस अप्रिय भाषा को भी सोचना है कि हम कैसे अगला के सामने रखें। लेकिन ये सब नॉलेज पर डिपेंड करता है कि आप कितना नॉलेज रखते हैं और कितने संगत आपका अच्छा है, उस पर डिपेंड करता है। इसलिए आज की दुख की घड़ी में हम सबसे निवेदन करेंगे, सबसे अपील करेंगे कि आप सब लोग दुआ करें उनके आत्मा के शांति के लिए, और बैर भावना भुला करके आगे हकीकत पर बढ़ने की कोशिश करें। ये बहुत कम दिन का उम्र है, एक एक पल एक एक क्षण निकल रहा हम है। यही बात बोलते हैं ना, बीच बीच में कभी भी बोलते रहते हैं कि कोई नहीं जानता है कि कब किसका बुलावा आ जाएगा, और हम क्यों किसी को दिल को ठेस पहुंचाएंगे भाई। हम अगर अब आज हमारे बीच प्रिया नहीं रही, जो प्रिया दीदी का नाम से उनका चैनल है, और वो एकदम शेरनी जैसी दहाड़ रही थी, बहुत अच्छी लेडीज थी, और उनके लिए कहीं बुरा लग रहा है कि भगवान इतना जल्दी, और ये बच्चे उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। आप लोग प्रिया के लिए ओम शांति लिखना मत भूलिएगा। और हम लोग भी बहुत कुछ बैठे नहीं हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं कि हमारा जो भी बात हो रहा है फैमिली में, चाहे मनीषा के रिलेटेड या सचिन के लेके या मेरे परिवार के लेके, तो ये सब। और अब देखिए भगवान के हाथ में है, देर है अंधेर नहीं है। जैसा हम एक बार और आप लोग को बोले भी थे कि जैसा संगत मिला है उस संगत का असर पड़ा है। मेरा तो परवरिश बहुत अच्छा था, और हम वही परवरिश का देन था कि ये लोग इतने अच्छे से पढ़ा लिखा और शादी ब्याह हम समय से कर दिए, लेकिन बाद में जाकर संगत का असर पड़ा है। जैसा संगत मिला है, जैसा माहौल मिला है, तो आप लोग से भी हम यही रिक्वेस्ट करें, सबसे एक माँ का रिक्वेस्ट है कि गलत संगत से दूर ही रखा जाए बच्चों को। इसलिए हम बहुत कोशिश भी करते थे अपने बच्चों को दूर रखने का, कि हर किसी के घर मत जाया करो, हर किसी से संगत मत बनाया करो। जहाँ वो पहुँचे थे तहाँ सबके सब एक ही जैसा सब लोग का माहौल है वहाँ। तो आप लोग एक एक करके सबका राज आप लोग देख ही रहे हैं, और सच को छुपाने के लिए बहुत सारी कायनात लगती है, लेकिन फिर भी सच छुपता नहीं है। सच कहीं से ना कहीं से लीक हो ही जाता है, और जिस चीज़ पे अड़ा हुआ है, जिस चीज़ पे सच्चाई अभी लानी बाकी है, तो आप लोग देखते चलिए। हम भी विश्वास कर लिए हैं, दिल में सोच लिए हैं कि अब जो भी होगा भगवान के हाथ में है, माता रानी के हाथ में है। और हमारा
आज बहुत मतलब मन भी हुआ कि चलो कम से कम जो हो रहा है वो सोशल मीडिया पर नहीं होना चाहिए, इतना गंदगी हो रहा है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग तो इतना सब कुछ सुने हैं, सब कुछ झेले हैं, बहुत दिनों से झेल रहे हैं, आप लोग भी झेल रहे हो। हम जान रहे हैं कि आप लोग सो नहीं पा रहे हो, रात रात भर लोग जग रहे हैं। लाइव में जो ना कचहरी हो रहा है, लाइव में आके एक दूसरे का खाल उधेड़ा जा रहा है, तो ये सब गलत है। और आप लोग अपना देखिए, भगवान के हाथ में है, वैष्णो माता के हाथ में है और सत्यनारायण भगवान के हाथ में है। सच्चाई जितना जल्द हो सके सबके सामने क्लियर हो जाए और सब ऑडियंस के सामने आ जाए। थोड़ा सा कष्ट हो रहा है, हमको भी हो रहा है, आप लोग को भी हो रहा है, सबको हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ है सच्चाई, तभी जाके इतना अटल इंसान बैठा हुआ है और अटल है। तो देखते चलिए क्या होता है।